सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे आज। डेट है इसकी 6 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है इस वर्कशीट का इंग्लिश की वर्कशीट है, मतलब ये आपकी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ सामने मेंशन करना होगा इसके, और नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर लिखना होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं वर्कशीट अपनी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फैथ इज़ लाइक वाईफाई, इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। विश्वास जो है वाईफाई की तरह है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें एक शक्ति होती है आपको कनेक्ट करने की उससे जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है वो से भी देख लेते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे दिया हुआ ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये कुछ अंश हैं एक चैप्टर में से लिए हुए हैं आपके, ए लेटर टू गॉड से। आपको उन्हें पढ़ना है और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, हम इसे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, देखिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मतलब एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, ठीक है। नीची पहाड़ी मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, ऐसी एक पहाड़ी है, इसके यहाँ चोटी पर ऊपर की साइड पहाड़ी पर क्या है, एक घर है यहाँ पर, जो एक अकेला घर है बच्चों, ठीक है। इकलौता घर है जो उस चोटी पर है, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, पूरी संपूर्ण घाटी में। मतलब वहाँ पर जितनी भी घाटियाँ उनमें से एक यहाँ पर एक ये हिल है, पहाड़ी है, इसकी चोटी पर एक घर है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मतलब अगर आप इस ऊंचाई पे से देखते हैं जहाँ पर ये घर है, तो आपको एक नदी दिखाई देती है और आपको फील्ड दिखाई देता है जहाँ पर राइप कॉर्न मीन्स होता है मक्का या मकई, ठीक है। मकई भी बोल देते हैं, मक्का भी बोल देते हैं। मक्का की पकी हुई एकदम फसल खड़ी हुई है, ठीक है। और उसके ऊपर डॉटेड मतलब वहाँ पर फूल बिखरे हुए हैं, और उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता है, ऐसा प्रॉमिस्ड देती है वो फ्लावर्स, और वो पूरी फसल हमसे ऐसा वादा करती है कि उसकी बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। मतलब उस फसल के लिए, जहाँ पर वो फसल है, उस पृथ्वी के लिए बस किस चीज़ की ज़रूरत है, या तो मूसलाधार बारिश की, ठीक है। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, या कम से कम बारिश भी ना हो तो पानी की बूंदों की या बारिश की कुछ बौछारें ही पड़ जाए तो उससे भी वो अर्थ के लिए इनफ होगी, उसकी भी ज़रूरत है। मतलब अगर मूसलाधार बारिश भी ना हो तो शावर ही हो, बारिश की बौछारी हो जाए, क्योंकि वहाँ की पृथ्वी को जिस पर फसल उगी हुई है उसे ज़रूरत है पानी की, ठीक है बच्चों, रेन की ज़रूरत है वहाँ पर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, सुबह ही सुबह लेंचो जो है, जो अपने फील्ड को बहुत ही बारीकी से देख रहा है, जिसने कि किसी काम के लिए नहीं, बल्कि बस वो किस चीज़ को देख रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व का एरिया है, जो उत्तर पूर्व की तरफ का आसमान है, वो उधर देख रहा है। अब बच्चों वो क्यों देख रहा है उधर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की हवा चल रही है और उसे ऐसा लगता है कि अगर बारिश आई तो हवा के साथ उसी तरफ से, उसी डायरेक्शन से बारिश आएगी, ठीक है, वर्षा होगी। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो क्या होता है कि जो लेंचो है वो आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो
शायद अपनी वाइफ से, क्योंकि वुमेन की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, और वो एक अकेला घर है, तो शायद वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि वुमेन की लगता है कि बस बारिश, हमें पानी मिलने ही वाला है, बारिश होने ही वाली है, उसका ये मतलब ये कहना चाह रहा है वो। तो जो औरत थी, वो लेडी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो सपर तैयार कर रही थी। सपर बोलेंगे बच्चों डिनर को, ठीक है, रात का भोजन तैयार कर रही थी। उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। तो ये समझ आया हमें फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जब वो लोग जब वो लोग डिनर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सफ़र की बात हो रही है, तो जब वो लोग मील के दौरान, जब खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, बिल्कुल जैसा थोड़ी देर पहले, अभी जब लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसी की तरह बिल्कुल उसकी भविष्यवाणी सच होती हुई दिखी। और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, ठीक है, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई आसमान से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था लेंचो, वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से बादलों के पहाड़, बड़े बड़े बादलों के, ऐसा लग रहा था पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है बच्चों। और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ी और अच्छी चलने लगी, क्योंकि बारिश होने वाली थी, ठीक है, बादल आ गए थे आसमान में। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और बारिश जो आने लगी, बादल भी आ रहे थे, मतलब बहुत तेज़ बारिश होनी थी, तो क्या हो गया कि आदमी बाहर की तरफ गया। किसकी बात हो रही है? लेंचो बाहर की तरफ गया बिना किसी रीज़न के, बस इसलिए क्योंकि वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को और उसकी खुशी को अनुभव करना चाहता था, इसीलिए, ठीक है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो पकी हुई मकई की फसल का खेत था बच्चों, वो जो फूलों से भरा हुआ था, वो बारिश के एक पर्दे में पूरी तरह से ढक गया, मतलब जैसे बारिश ने उसे अपने चादर से ढक लिया हो, ऐसा दिखाई देने लगा वो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई, ठीक है, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स बोलते हैं ओलों को, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो बिल्कुल नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। क्यों हो रहे थे वो चांदी के सिक्के जैसे? इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो बर्फ़ जो होती है ना, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे जो चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, और बच्चे जो थे वो बहुत, मतलब उनको अंदर से खुशी हो रही थी बारिश को देखकर, और ओले भी पड़ रहे थे। बच्चों जब ओले पड़ते हैं तो खुशी हो जाते हैं, तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बारिश को, और वो जो फ्रोज़न पल्स थे ना, ओलों की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रोज़न पल्स में किसकी बात हो रही है? ओलों की। तो ये जब फ्रोज़न पल्स थे, इन्हें देखने के लिए, इन्हें इकट्ठा करने के लिए ओलों को, बच्चे बाहर की तरफ दौड़े। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची, जो पेड़ थे उन पर कोई पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से, जो मक्का की फसल थी, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी झड़ चुके थे, जा चुके थे पूरी तरह से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी पूरी तरह दुख से भरी हुई थी। वैन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, जब तूफान आकर गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड
and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. जब पूरा मतलब सब कुछ चला गया बच्चों, एक पेड़ पर एक पत्ती नहीं बची, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई मक्का की, और उसके पौधों से फूल भी झड़ गए, तो लेंचो की आत्मा इतनी दुखी हो गई कि उसने अपने खेत के बीच में खड़े होकर कहा, जब वो तूफान चला गया उसके जाने के बाद, अपने बेटों से क्या कहा कि एक जो टिड्डी होती है ना, जो टिड्डे होते हैं, उनका टिड्डी का जो प्लेग होता है वो भी उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना कि इन्होंने ओलों ने कर दिया। उसने कहा कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ये थी पूरी स्टोरी। इससे हमें क्या समझ में आया बेसिकली कि फसल थी और वो मतलब होप कर रहे थे गॉड से कि बारिश हो, उनकी फसल बहुत अच्छी हो, फिर उन्हें अच्छी सी इनकम हो उस फसल से, और उनके पास बहुत सारे न्यू कॉइन्स आ जाए, मतलब करेंसी आ जाए उनके पास, उससे वो अपनी नीड्स पूरी कर सकें, क्योंकि हम सबको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो भी ये चाहते थे, लेकिन खुश भी होते हैं वो ये देखकर बारिश होने वाली है, क्योंकि उनकी फसल को बारिश की ज़रूरत भी थी। लेकिन क्या होता है कि बारिश होते होते अचानक से ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो फसल उनकी सब खराब हो जाती है। तो बहुत उदास हो जाते हैं, मतलब अपनी फसल को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो ये लेंचो का चैप्टर था। आगे भी चैप्टर है बच्चों, ये तो थोड़ा सा चैप्टर था। अब इसमें से हमसे क्या पूछा गया है, इतने ही चैप्टर में से जो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, तो हमें बताया हुआ है, हम इसी में से देखकर आंसर लिख देंगे बच्चों। ये ना द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये आंसर नंबर 1 यहाँ पर आ गया कि कहाँ पर हाउस का घर, ये हमने बता दिया। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड देखिए, बट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में से आते हुए क्या देखा जा सकता था, तो क्या देखा जा सकता था, देख लेते हैं हम ऊपर। ओके, यहाँ से लिख लेंगे आप इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। आंसर नंबर 2 कर लेना इसमें से, ठीक है। आंसर नंबर 2 हो गया हमारा। आंसर 3 देखते हैं, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, तो आंसर 3 देख लेते हैं हमारा कहाँ पर है, पैरा में देखिए, ये रहा यहाँ पर। आंसर नंबर 3 बच्चे यहाँ से लिख लेंगे हम, ये यहाँ से लिख लेंगे आंसर नंबर 3। द मैन, यहाँ से लिख लेना आप आंसर 3, द मैन। यहाँ लंच की बात हो रही है, मैन जहाँ पर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यहाँ पर पूरी लाइन लिख देना, ये 3, ठीक है। आंसर नंबर 4, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर द न्यू कॉइन्स। अब इसका आंसर क्या करना है बच्चों, आपको इसका आंसर थोड़ा सा आपको लिखना होगा, अपने पास से बनाना होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको खुद से लिखना होगा, क्योंकि इसका आंसर पैरा में तो है नहीं, ठीक से नहीं बताया हुआ। न्यू कॉइन्स के बारे में तो ठीक से इसमें कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, हेलस्टोन्स के बारे में, अदर चीज़ के बारे में बताया हुआ है, सिल्वर कॉइन्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली समझ में आ गया न्यू कॉइन्स उसने क्यों बोला था रेन ड्रॉप्स को, ठीक। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, आंसर नंबर 4। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ आंसर नंबर 4 क्यों बोला था उसने। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स with the new coins,
because the raindrops ये बच्चे थोड़ा सा अपने पास से लिखना होगा ये आंसर, ठीक है। हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द गुड क्रॉप्स, हेल्प, यहाँ पर स्पेस कम है, आप देख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट गुड क्रॉप्स, दी गुड क्रॉप्स। फिर मैं बच्चे यहाँ लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है। एंड यहाँ लिख देते हैं, आप लिख लेना साफ साफ। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प Lencho to get more money। मैं समझा भी देती हूँ बच्चों इसको थोड़ा सा, आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम आंसर में। ओके, ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप, वो तुलना करता है रेन ड्रॉप्स की विद द न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के साथ। बिकॉज क्योंकि द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम, जो बारिश की बूंदें हैं उसकी मदद करती हैं, टू ग्रो, ठीक है, उगने में, एंड हार्वेस्ट द गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल को उगने में, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प लेंचो, और ये मदद करेंगी लेंचो को टू गेट मोर मनी, अधिक पैसा कमाने में, क्योंकि जब अच्छी फसल होगी तभी उसके पास अधिक पैसा आएगा। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था हमारा, 4 हो गया। अब हम देखते हैं, इधर स्पेस नहीं है, इधर टिक कर देते हैं हम, 4 हो गया, 5 देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि अचानक से क्या हो गया था, ठीक है, अचानक से क्या हो गया था। अब ये तो हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा बच्चों, अचानक से क्या हो गया था। तो यहाँ से देखो, सडनली, यहाँ से लिख लेंगे, आंसर नंबर 5 है ना हमारा, सडनली, ऐसा आप कैपिटल कर देना। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। अचानक से क्या हो गया था, तेज़ हवाएं चलने लगी थी और उसके साथ, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्या है, द फ्रोजन पल्स रेफर्स टू विच थिंग्स इन द पैराग्राफ। तो बच्चों फ्रोजन थिंग्स, पल्स जो हैं, जमे हुए मोती, वो किसको रेफर करते हैं पैराग्राफ में। तो 1 वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हैं, आप इसका किसको रेफर करते हैं, वो हेलिस्टोन्स को। तो ये यहाँ पर हम आंसर नंबर 6 अपना कर देते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फ्रोजन फर्स रेफर्स टू हेलस्टोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन दी हेल स्टॉप्ड, व्हाई। कि लेंचो की फीलिंग क्या थी जब पूरा, मतलब कि जो जो पड़ रहे थे ओले वो रुक गए थे, और क्यों, उसकी ऐसी फीलिंग क्यों थी। तो हमें ये 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम कैसे देंगे, पहले तो हमें उसकी फीलिंग बतानी है। तो हम बच्चे यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, 3rd पैराग्राफ में से लिख लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से लिखना आपको, ये यहाँ से 7, ठीक है, 7 का 1 डाल दो, ये 7 का 1। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, ठीक है, and said to his sons, और
मतलब कुछ नहीं बचा, ये सब उसने बता दिया, ठीक है। और क्यों, क्योंकि फिर आप इसके बाद बच्चों ये लिखने के बाद 7 का फर्स्ट लिखने के बाद फिर आप ये लिख देना, यहाँ से ऊपर से ही लिख देना आप 7 का सेकंड डाल देती हूँ मैं, क्योंकि आपको बाद में लिखना है कि कौन जो थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, फ्लावर्स जा चुके थे प्लांट से, सो इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए सो, इसलिए क्या था कि यहाँ से लिखना है आपको लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यहाँ से यहाँ तक आपको 7वें का दूसरा लिखना है। मतलब वैन से लेकर आपको नथिंग तक पहले लिखना है, फिर उसके बाद द कॉन से लेकर आपको सैडनेस तक लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चंस के आंसर देने, तो पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, तो ये पैराग्राफ आप लिख देना, इसी में से देखकर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 7, ठीक है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब वेरी क्लोजली का मीनिंग अगर पैसेज में से बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर इंटीमेटली आएगा, ठीक है। कंटेंटेड का मीनिंग, कंटेंटेड में संतुष्ट, सेटिस्फाइड लिख देंगे। फोरकास्ट का बच्चों प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन पे लगा देना ये यहाँ पर, ठीक है। टू टेक आफ्टर का रिजेंबल, और ये इंसेक्ट की बात हो रही है ना, विच फ्लाई इन बिग स्वार्म, जो एक बड़े दल में उड़ते हैं, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और जो फसल को नष्ट कर देते हैं, किसकी बात हो रही है। अब ओले तो उड़ते नहीं हैं, लोकस्ट की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर, टिड्डे, ठीक है। जो टिड्डी अभी आजकल भी बहुत फसल का नुकसान किया है, जिसने आपने न्यूज़ में देखा होगा, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो उन्होंने भी बताया होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत लॉस हुआ है। अच्छा, अब 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, गिव एन एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। अब देखिए सैडनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, दुखी, ठीक है। और हमें एंटोनिम्स बताना है। सेटिस्फाइड का तो संतुष्ट होता है, प्लेजर का होता है खुशी, ठीक है। सैडनेस में दुखी और प्लेजर में खुशी, तो इसका क्या आ जाएगा, प्लेजर आ जाएगा। रीस्टोर्ड, जब किसी चीज़ को रीस्टोर्ड किया जाता है दोबारा से। और फ्रोजन मीन्स जमे हुए, और डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाता है। तो इसका क्या होगा, रीस्टोर्ड का ऑपोजिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आप देख लो क्या आना चाहिए रीस्टोर्ड का अपोजिट। तो इसका अपोजिट होना चाहिए डिस्ट्रॉयड, ठीक है। किसी चीज़ को दोबारा से स्टोर करना और किसी चीज़ को नष्ट कर देना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन मार्क्स। आपको पंक्चुएशन मार्क्स पहले ही शेयर की गई थी वर्कशीट आपके साथ, ठीक है। फाइंड आउट, इंसर्कल, कोमा, एपोस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क्स इन द पैसेज गिवन एबव। और जो ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इंसर्कल करना है किसको, कोमा को, एपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो इन्हें हम कर लेंगे। ऊपर हम देखते हैं अपनी पहले, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम अपनी देख लेंगे कहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, कहाँ पर कोमा है, कहाँ पर कोटेशन मार्क्स हैं, तो उन्हें हम सर्कल कर देंगे। तो देखिए हम ऊपर से देखते चलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये रहा पंक्चुएशन मार्क, आप इन्हें सर्कल कर दो, ये रहा पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। ये कोमा, ये भी पंक्चुएशन मार्क है, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, रिप्लाइड के बाद कोमा है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सारे हैं। फिर आगे देख लेते हैं, आगे सेकंड पैराग्राफ में है या नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में तो नहीं है, आई थिंक थर्ड में देख लेते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर है बच्चों, यहाँ बॉयज़ के बाद पंक्चुएशन मार्क, ये रहा, ठीक है। रेन के बाद भी है, ये रहा पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप देख लेना अच्छे से। और थर्ड पैराग्राफ में देख लेते हैं हम और सर्कल कर देते हैं। थर्ड पैराग्राफ में लेंचोस के बाद है, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली सभी हो गए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया कोई पंक्चुएशन मार्क तो आप उसे सर्कल कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके,
तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मैंने कोशिश की वीडियो को अच्छे से समझाने की। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमने वर्कशीट 14 डिस्कस की आपको, ठीक है, आप इसके लिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। और देखते रहिए आप हमारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।